नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज हमें जयपुर हेरिटेज के वार्ड 55 में असलम कुरैशी जी यहाँ से लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव। आज हम असलम कुरैशी जी जानेंगे कि उनकी आगे की क्या योजना है और वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। असलम कुरैशी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप वार्ड 55 से चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रिया। मैं वार्ड 55 से चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लमें थी और उस प्रॉब्लम के लिए मैं इस क्या बोलते हैं समाज सेविक का काम कर रहा था और पार्टी से भी जुड़ा हुआ था, पर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। कोई बात नहीं, उसके बाद में मेरे को पूरे मोहल्ले ने समर्थन करके मेरे को निर्दलीय यहाँ उतारा है और मैं इस मोहल्ले के लिए कुछ करना चाहता हूँ। असलम जी, यहाँ पार्टी की बात नहीं है, अपन बात कर रहे हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जो पार्षद का चुनाव होता है वो बहुत ही ज़मीनी स्तर का चुनाव होता है। इस ज़मीनी स्तर के चुनाव के अंदर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, आप क्या क्या करने वाले हैं वार्ड में? भाई, मेरे वार्ड के अंदर रोड की प्रॉब्लम है, लाइटों की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, फेरो कब्रों की प्रॉब्लम है। मैं नई रोडें बनवाना चाहता हूँ, सीवरेज लाइन करवाना चाहता हूँ, फेरो कब्र की मरम्मत करवाना चाहता हूँ, लाइटों की। और यहाँ पर नशे का तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि इस पे भी कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा। जैसे असलम कुरैशी जी, हमने देखा आपके वार्ड में और आसपास के क्षेत्र में शराब की दुकानें भी खुली हुई हैं और इतने सघन माहौल के अंदर शराब की दुकानें खुलने पर यहाँ का जो माहौल है ख़राब होता ही होगा। तो इसके लिए आपकी क्या विशेष योजना रहेगी? मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में एक भी शराब की दुकान ही नहीं हो। मेरे वार्ड में एक शराब की ठेका है पूरे वार्ड के अंदर, और हमने जो ठेके थे हमने वो भी बंद करा दिए। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी खुद की ये इच्छा है और मेरे पूरा वार्ड मेरे साथ रहा तो हम वो ठेका भी बंद करवा देंगे। असलम जी, आपसे एक चीज़ और जाननी थी मुझे कि आप वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी होंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर आपने ही क्यों ये निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा? भाई, इसका निर्णय ये है कि हमारे पूरे वार्ड ने और पूरे वार्ड के निवासियों ने इस चीज़ की मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद में मेरे को पूरे वार्ड ने समर्थन करा और फिर उनकी बात में आके मैंने अपना नामांकन दाखिल किया। मतलब वार्ड वासियों के कहने पर आपने जो है नामांकन दाखिल करा है? हाँ जी। कोई ऐसे 5 कार्य बताइए जो आपके पूर्व पार्षद ने अभी तक नहीं किए हैं जिसे आप करेंगे। जैसे भाई, मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पेंटर कॉलोनी में पार्क। इसकी हालत इतनी बुरी है कि यहाँ पे ना तो कोई बुजुर्ग बैठ सकते हैं, ना कोई जवान बैठ सकते हैं, ना ही बच्चे बैठ सकते हैं। बच्चों की खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई सी भी गली में जाके देख लो, सीवरेजों की इतनी बुरी हालत है कि 30-40 साल पुरानी सीवरेज डली हुई है जो 3-3 इंची के पाइप हैं और यहाँ की जनसंख्या देखते हुए वो ख़राब हो चुके हैं। चैम्बरों की इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी आती है उसके अंदर आदमी भी नहीं उतरता, और रोडों की ऐसी हालत है कि कोई गर्भवती महिला चल नहीं सकती उस रोडों पे। असलम जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका वार्ड कहाँ से कहाँ तक है और इस पूरे वार्ड के अंदर जातीय समीकरण क्या है? मेरा वार्ड स्टार्ट होता है स्वामी बस्ती से, और स्वामी बस्ती, पेंटर कॉलोनी, मीणों का टीपा और अपने सिंधु नगर, कुआवत कॉलोनी और पीतल फैक्ट्री पे ये ख़त्म होता है। इसमें जातीय समीकरण क्या है? इसमें कितने सिंधु नगर में जो है हमारे सिंधी भाई हैं, कितने स्वामी भाई हैं, कितने मुस्लिम भाई हैं? इसके अंदर माइनॉरिटी के अंदर देखे जाए तो पूरी माइनॉरिटी में इसमें 4400 वोट माइनॉरिटी के और मेजॉरिटी के 4000 वोट है, जिसमें सभी समुदाय के वोट है। सिंधु समाज, स्वामी समाज, ब्राह्मण समाज, सब समाज है। और मुसलमानों के समाज देखे जाए तो सामरी समाज, बिस्ती समाज, कुरैशी समाज, क्यामखनी समाज, नीलगर समाज, हर समाज के इसके अंदर वोट है। सार्वजनिक वार्ड है। असलम जी, जैसे कि आप कुरैशी समाज से संबंध रखते हैं तो हम ये और जानना चाहेंगे कुरैशी समाज के विशेष रूप से यहाँ कितने वोटर हैं? कुरैशी समाज के वोटर इसके अंदर 1500 से 1800 समथिंग वोट है। यानी कि अगर कुरैशी समाज एक मुश्त होकर वोट देता है और साथ में और मुस्लिम समाज भी साथ लगता है, सिंधु समाज साथ लगता है, तो आपकी जीत निश्चित होगी। हाँ, निश्चित होगी। वैसे मैं इसमें यकीन नहीं रखता। मैं सार नेता हूँ सर्व समाज का, और मैं हमेशा सबको साथ लेके चलने वालों में से हूँ। मैंने कभी जात पात इस चीज़ को अहमियत नहीं दी मैंने, और मैं सबको भाई बहन समझता हूँ और सबकी इज्जत करता हूँ। क्यों? अपन एक मुसलमान है और सबसे पहले अपन एक हिंदुस्तानी है।
इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं भारतीय होने के नाते सारे जो भी यहाँ लोग रहते हैं वो सब आपके भाई बहन हैं और उनकी सेवा आप करना चाहते हैं। हाँ, उनकी सेवा करना चाहते हैं। असलम जी, एक चीज़ और हमें जाननी थी कि इस वार्ड के अंदर आप किस प्रत्याशी को अपने सम्मुख मानते हैं कि उससे आपका कंपटीशन हो सकता है? अभी तक तो मैंने तो किसी को ऐसा माना नहीं, क्यों जिस हिसाब से चुनाव ये नामांकन दाखिल हुए हैं और जिस हिसाब से कैंडिडेट आए हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि मेरी टक्कर का कोई प्रत्याशी होगा। कांग्रेस और बीजेपी के जो दो प्रत्याशी हैं उनके विषय में आपके क्या विचार हैं? मैं कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो एक तो दूसरे वार्ड का है, दूसरे क्षेत्र का है, और हमारे यहाँ का वो पूर्व पार्षद रहा है। और दूसरी बात, ना तो उसके समाज के वोट है और ना ही उसका खुद का वोट है, तो उसकी बात तो वो बात ही ख़त्म होती है। सिंधु समाज ने जो कैंडिडेट उतारा है मोहनलाल जी ने भारतीय जनता पार्टी का, तो वो सिंधु समाज के सिंधु नगर का प्रेसिडेंट है। और स्वामी समाज जो यहाँ पे दो ही समाज यहाँ पे बहुमत है, बीजेपी के जो वोट बैंक बनते हैं, तो इनके अंदर दोनों समाजों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, पर इनको निराश किया गया स्वामी समाज को। इस निराश में उन्होंने मेरे को वादा किया है समर्थन करने का कि हम आपको वोट भी देंगे। ये हमारे साथ थे असलम कुरैशी जी, वार्ड 55 से, हेरिटेज जयपुर। इनका ये कहना है कि इनकी जीत निश्चित है। ये कांग्रेस पार्टी में थे, वहाँ से उनको टिकट मिला नहीं, ये निर्दलीय लड़ रहे हैं। पूरा समाज और वार्ड के सभी लोग इनके समर्थन में हैं और वार्ड वासियों के कहने से ही इन्होंने जो है निर्दलीय पर्चा भरा है। और जय हिंद जय भारत। कैमरामैन आमिर कुरैशी के साथ नौशाद चांद कुरैशी, जयपुर। साथियों, वार्ड के अंदर घूमते हुए अब हम वार्ड वासियों से भी असलम कुरैशी जी ने हमें जो बातें बताई हैं उसको एक बार कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि क्या असलम कुरैशी जी का वास्तव में यहाँ कोई मजबूत आधार है भी या नहीं। हमारे साथ हैं सर, आपका क्या नाम है? गुल मोहम्मद कुरैशी। गुल मोहम्मद कुरैशी जी, अभी हमने कुछ देर पहले असलम कुरैशी जी से बात करी और उन्होंने कहा मेरा यहाँ मजबूत आधार है और वार्ड वासियों ने मुझे यहाँ पर कैंडिडेट नियुक्त करा है। तो आपका असलम कुरैशी जी के बारे में क्या ख्याल है? मैं जहाँ तक जानता हूँ असलम कुरैशी जी 5 साल से इस वार्ड में काफ़ी कार्य कर रहे हैं और हर जाति के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। असलम भाई को जब भी बुलाया जाता है, कोई सी भी जाति के लोग बुलाते हैं, उनके लिए ये हाजिर हो जाते हैं और वेरी नाइस, बहुत अच्छे इंसान है। मैं ये दुआ कर रहा था कि इन्हें पार्टी से टिकट मिले, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिला। फिर भी हमारे पूरे वार्ड वाले जी जान से, तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से असलम भाई के साथ हैं और इंशाअल्लाह असलम भाई को हम जितवा के लाएंगे, क्योंकि असलम भाई ने 5 साल रियल जो मेहनत की ना वो असलम भाई ने ही। गुल मोहम्मद जी ने एक और मुद्दा हमें अभी सजेस्ट किया था कि यहाँ स्मैक का बड़ा चलन है, तो गुल मोहम्मद जी से मालूम करेंगे इसके लिए असलम कुरैशी जी क्या करेंगे, उनकी क्या इनसे वार्तालाप हुई। इसमें हमारे एरिया में ये समझ लो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ये एक ऐसा शौक है, युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नई जनरेशन इसमें बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट ले रही है और ये एक व्यापार की भी शक्ल लेता हुआ जा रहा है। किशनपोल में देख लो आप, कोतवाली क्षेत्र ले लो, शास्त्री नगर क्षेत्र ले लो, या अपने इधर चले जाओ आप घाटगेट चले जाओ। ये क्या है, नशे का जो चल रहा है ना अभी स्मैक का। असलम भाई से भी यही उम्मीद रखते हैं कि अगर वो जीत जाएं तो हमारे एरिया में स्मैक, चरस, गांजा, जुआ, इन चीज़ों से इस एरिया को मुक्त रखें। हम यही उम्मीद असलम भाई से रखते हैं। हम वार्ड के और लोगों से भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ है असलम कुरैशी जी के बड़े भाई। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी, नेचुरल बात है कि आप असलम जी का समर्थन करेंगे, लेकिन क्यों? असलम का समर्थन इसलिए करेंगे कि असलम ने पूरे हमारे वार्ड में 5 साल से मेहनत की है। 5 साल से तो प्रकाश जी भी मेहनत कर रहे हैं। 5 साल से अगर प्रकाश जी मेहनत करते तो आज ये नहीं होता। प्रकाश जी के अलावा चलो और जो लोग टिकट मांग रहे थे वो भी मेहनत कर रहे थे। हमारे वार्ड में हमारा असलम ने सभी धर्म के लोगों को साथ मिल के, साथ सबके लग के हमारे वार्ड में बहुत विकास किए हैं, जैसे सड़कों का, लाइटों का, सिविल लाइन का। तो फिर चुनाव लड़ने की ज़रूरत है? जब बिना चुनाव के इतना सारा विकास कर दिया तो फिर चुनाव लड़के क्या करेंगे? चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है, ये हमारे महल्ले का चुनाव है। ये हमारा पूरा जो महल्ला है, पूरे जो भी हमारे कॉलोनियों के निवासी, इस वार्ड के निवासी हैं, वो सब मिलके असलम को लड़ाना चाहते हैं चुनाव।
असलम को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, यानी कि मतलब और जितना विकास होगा और ज़्यादा विकास होगा। उस और ज़्यादा विकास हो। यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है, मैं कई बार यहाँ आता हूँ और अक्सर पार्किंग की भी यहाँ बहुत व्यवस्था है, और ये जो पार्क है आज तक इसमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना तो बच्चों के लिए है ना बुजुर्गों के लिए। आपसे पहले हमने असलम जी से भी बात करी थी, उन्होंने भी पार्क की बात कही थी, और नो डाउट पार्क एक बड़ा मुद्दा है। हम पार्क के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ? यहाँ पे पार्क के अलावा जैसे ये रोडों को आप देखो, रोडों की क्या कंडीशन है, बिल्कुल टूटे फूटे पड़े हैं। ये सिविल लाइन है सब जाम है, जो 30-30 साल पुरानी हो चुकी है। इनमें 3-3 इंची के पाइप है कम से कम। ये बात भी हमें असलम जी ने बता दी। कोई नई बात बताओ। नई बात तो ये है कि इस वार्ड में एक तो नशे की बहुत प्रॉब्लम है। नशा क्या, नशा किस प्रकार का नशा? जैसे दारू का। दारू की दुकानें हम बंद करा देंगे, आगे बोलो। दारू की दुकानें तो हम बंद करा देंगे, लेकिन इस पार्ट में हम सभी मिलके बंद कराएंगे। दारू के अलावा भी बड़े नशे चल रहे हैं आजकल। हमने और वार्डों के अंदर भी जानकारी करी, वो लोग कोई सिगरेट पीते हैं, पता नहीं क्या इसमें क्या होती है, ऊपर वाला जाने। तो उस तरीके के नशे भी और वार्डों में चल रहे हैं। हम आगे हवामेल विधानसभा में गए थे, वहाँ हमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। वो लोग एक इसकी कार्य योजना बना रहे हैं, और मोहल्ले वालों ने कमेटी बना के बहुत कुछ करा भी है उसके लिए। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है आपके वार्ड में? यहाँ पे हमारी एक कॉलोनी में एक तो कोई गेट नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो जैसे स्मैक वगैरह है, या कोई सिगरेटें पीते हैं, या कोई इंजेक्शन लगाते हैं, ट्यूब सूंघते हैं, इस तरीके का नशा थोड़ी करते हैं आपके यहाँ? यहाँ इस तरह का नशा भी होता है, लेकिन हम उस कॉलोनी वाले सब वार्डों के मिलके इस नशे पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। इसलिए हम असलम भाई को चुनाव लड़वा रहे हैं। असलम भाई को क्या करना चाहिए नशा रोकने के लिए? नशा रोकने के लिए असलम भाई को सब मोहल्ले वालों को मिल के साथ चल के इसमें कदम उठाना चाहिए। क्या कदम उठाना चाहिए? ये नशे के खिलाफ जो भी नशा है, क्या जो भी अगर असलम भाई आते हैं तो ये नशे के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेंगे, जो भी क्या होगी, कार्रवाई करेंगे? जो भी होगी कार्रवाई। चलो जी, नशे वाली बात पे तो ये फेल हो गया। मेरे ख्याल से नशे वाली बात पे होना चाहिए कि सारे मोहल्ले वाले मिलकर एक कमेटी बनाए, और वो जो भी नशा कर रहा है उसको नशा मुक्ति केंद्र पहुँचाएँ, ताकि उसका जीवन संवर सके। हम और लोगों से बात करेंगे। अब हमारे एक बहुत ही ख़ास वो यहाँ भी बैठे हैं साइड में। मैं कैमरामैन आमिर भाई से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आपका नाम बताइए। मोहम्मद शरीफ कुरैशी। मोहम्मद शरीफ कुरैशी को कौन नहीं जानता है वार्ड 55 में? सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने इनका नाम पूछा। शरीफ भाई, वार्ड 55 के अंदर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? भाई दावेदार तो अपना बेचारा असलम बच्चा का है, और इंशाल्लाह सब बच्चे उसी को वोट देंगे। बुजुर्ग किसको देंगे? बुजुर्ग भी उनके साथ है, और नौजवान बच्चे भी साथ हैं उनके साथ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सुना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मीटिंग हुई है, कल या परसों, तो उस मीटिंग में आप थे? जी मैं नहीं था। आप नहीं थे? तो मैंने सुना है उस मीटिंग के अंदर सारे मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर ये रायशुमारी करी कि साहब असलम कुरैशी जी को चुनाव लड़ाना चाहिए। बिल्कुल, बेशक भी इसमें कोई दो राय नहीं, एक राय है। मीटिंग होकर पर्ची डलने के बाद ही जो मोहल्ले वाले ने अपना बताया उसी हिसाब से बेचारा काम किया उसने। किस किस की पर्ची डली? भाई एक तो डली थी अपना जावेद भाई की, एक वाहिद आजी की, अपना एक असलम भाई की। तो असलम भाई की उसे पर्ची खुल गया था साहब। अच्छा, तो मतलब ऊपर वाले ने भी फैसला कर दिया कि असलम भाई को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, एक राय था भाईजान। ये बहुत दिल से बिल्कुल लगा हुआ था बच्चा ये। यानी कि सिर्फ एक अमीन कागजी जी हमारे आदरणीय विधायक साहब फैसला नहीं कर पाए, बाकी मोहल्ले ने और अल्लाह ने तो फैसला कर ही लिया है कि असलम कुरैशी चुनाव लड़ेंगे। असलम ही क्यों? असलम ही क्यों? वार्ड के लिए कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, सक्षम, इनके अलावा मैं किसी और कैंडिडेट को नहीं मानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों के सामने आए हैं, हर एक समाज के साथ हर एक लोगों की प्रॉब्लम परेशानियों को इन्होंने जिस तरीके से अपने साथ बांटा है, उनके काम में लगे हैं, अभी तक किसी कैंडिडेट ने नहीं किया है। हमारे यहाँ पे पहले पार्षद थे प्रकाश चंद गुप्ता जी, उनको जिताया, उनके बाद उनका पता ही नहीं है कि वो कभी ज़िंदगी के अंदर यहाँ पे खुद के 5 साल के कार्यकाल के अंदर कभी गली के अंदर आके उन्होंने देखा भी है क्या किया है। प्रकाश जी तो बीजेपी से शायद चुनाव लड़े थे, बीजेपी से ही लड़े थे, बट वार्ड तो यही लगता था ना उनका। अच्छा, कर्तव्य था ना, ये वार्ड तो यही लगता था। कर्तव्य था। एक आपको और एक सूचना दे दूं, प्रकाश जी बीजेपी से थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और हमेशा से आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे, और उनको एक आम भाषा में संघी भी कहा जा सकता है। और ये बहुत ही अचरज वाली बात है कि एक संघी को कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का टिकट दिया है वार्ड 55 से। उनकी मानसिकता संघी वाली है, कह सकते हैं,
लेकिन फ़िलहाल अभी वो कांग्रेसी हैं। उनके बारे में आपके क्या विचार? उनके बारे में यही है कि वो इस दावे के मतलब इस पद के दावेदार नहीं है। उनको फिर फिर कौन है? टिकट नहीं देना चाहिए था। जिस तरीके से असलम भाई ने यहाँ पे मेहनत करी है 5 साल के अंदर, जो भी अमीन कागजी साहब को इन्होंने समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। असलम भाई ने क्या मेहनत करी है? अमीन असलम भाई ने यहाँ पे रोड वगैरह जो एक पार्षद का काम होता है वो सारा असलम भाई ने किया, जबकि प्रकाश चंद जी के कार्यकाल के अंदर ये उन्होंने तो बहुत तगड़े वाला समर्थक है भाई, दूसरे से बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा समर्थक है, दूसरे से बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे बात कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पक्ष में नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो पक्ष में नहीं है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो पूर्व पार्षद है प्रकाश चंद गुप्ता जी, उनसे भी बहुत नाराज़गी है। भाई जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ भाई। अभी एक शरीफ भाई और थे, ये एक दूसरे शरीफ भाई हैं, नो कन्फ्यूजन। शरीफ भाई आपका क्या विचार है इस वार्ड के विषय में? भैया हम असलम भाई को देख समाज चाहते थे, क्यों असलम भाई 40 साल हो गए सड़क पे, आप खड़े जो सड़क पे खड़े हो ना, आप किसी ने बनाई नहीं। हम असलम भाई की उम्र ही नहीं है 40 साल तो। अरे तो पूरी बात तो सुनो साहब। मेरी तो है, क्या मेरे बाप दादों की तो है ना। तो इन्होंने मेहनत करी है, ये सड़क बना दी। हम कितने दिनों के पास गए, कोई ने सुनवाई नहीं करी। एक असलम भाई है जिन्होंने सड़क बनवाई। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर जी, आप कहाँ रहते हैं? पेंटर कॉलोनी पेंट कॉलोनी, वार्ड नंबर 55। में रहते हैं। वार्ड नंबर 55 से कौन कौन कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं? पार्टी से या बिना पार्टी से? कैंडिडेट तो पार्टी का, बिना पार्टी का सभी कैंडिडेट है। क्योंकि हमारे असलम भाई है, हाजी वाइस साहब है, और प्रकाश चंद गुप्ता है, और भी बहुत सारे जिनके नाम या मालूम नहीं है हमें। तो सर आपके हिसाब से सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? हमारा समर्थन जिनके साथ है, और हमारे पूरे मेले वाले वार्ड नंबर 55 हमारे मेले के पूरे बुजुर्ग लगे हुए, वो असलम कुरैशी के साथ लगे हुए, और पूरा मजबूत भी हमारा पूरा समर्थन असलम को। मैं शोएब भाई से पूछूंगा कि शोएब भाई आपके क्या विचार हैं, किसको टिकट नहीं मिला? जैसे अभी एक व्यक्ति ने कहा कि टिकट नहीं मिला तो सब्र करना चाहिए, क्या सब्र करना चाहिए? सब्र कितना करना चाहिए? सब्र आज 5-7 साल हो गया असलम को वार्ड के लिए मेहनत करते हुए। असलम ही क्यों? असलम पार्षद होने के बावजूद भी असलम पूरा वार्ड का काम असलम ही कराता था हम लोगों का, इस वजह से हमारी फर्स्ट चॉइस असलम ही है। मैंने देखा ज़्यादातर युवा लोग असलम के ज़्यादा समर्थन में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ जोश में असलम के साथ हो और 4 दिन बाद असलम अकेला? जोश वाली बात नहीं, हमने 5 साल में हमें याद भी नहीं है कि पार्षद की शक्ल कैसी थी। पार्षद नाम का कोई आदमी को देखा भी नहीं है। हमारे मेले में गेट लगवाए, मेले में जो नशा हो रहा है उसको हटवाए, और जो कचरा रहता है, कूड़ा रहता है, वर्क का जो कार्य करने वाले आते हैं, कचरा वचरा उठाने वाले, वो नहीं आ रहे। ना किसी चीज़ का विकास हो रहा है मेले में, और गंदगी पड़ी रहती है, कोई साफ़ करने वाला नहीं आता है। तो उस चीज़ के लिए वो एक्टिव रहेगा, और वो हमारे लिए, सबके लिए, पूरे वार्ड के लिए काम करेगा। अभी तक सबने बहुत सारी बातें करी, किसी ने भी कैमरे का जिक्र नहीं करा, जबकि अपराध के ऊपर एक अंकुश लगाने में कैमरा बहुत बड़ा योगदान देता था। कैमरा अभी थोड़े दिन पहले तो वैसे लगवाए थे, बाकी जो वार्ड के किसने लगवाया था? वार्ड के जो लोग थे उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके सबके घर से, और वो लगवाए थे। बाकी थोड़े एरिया में लगे, वो पूरा कवर नहीं हो पाया। मैं गुजारिश करूँगा असलम से कि वो आगे आके और इस चीज़ के लिए योगदान दे, और पूरे वार्ड को कैमरों से युक्त करे, और उसका एक डाटा वगैरह सब कुछ खुद के पास रखे, और जो जिससे पुलिस में और जो हो रहा है अपराध वगैरह उसको रोका जा सकता है। वार्ड 55 कौन होगा कैंडिडेट जो जीतेगा? जी हम तो पूरी जान से ना जो मेहनत कर रहे हैं ना, पूरी वार्ड 55 की जनता, वो असलम जी पे ही की जा रही है, और क्या ईमानदारी से हम उनको जिता के मानेंगे। क्या उम्मीद है कि असलम जी अपना पर्चा वापस नहीं लेंगे? जी हमने, जनता ने, पूरी वार्ड 55 की जनता ने उनको ही अपने प्रेशर से खड़ा किया है, और उम्मीद ये है कि हम उनको बैठने नहीं देंगे। बैठने नहीं देंगे। और कितनी संभावना है कि असलम कुरैशी वार्ड से चुनाव जीत जाएंगे? इंशाल्लाह 101% ये सीट निकाल के देंगे, और असलम भाई को बहुत भारी मतों से विजय बनाएंगे। असलम भाई इस वार्ड में रहते हैं, इस वार्ड के जो निवासी हैं वो उनके समर्थन में भी हैं, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए कि असलम कुरैशी चुनाव जीत जाएं? करना तो कुछ नहीं चाहिए, करते हुए आ रहे हैं। अब करने की बात नहीं, करते हुए आ रहे। 5 साल से वार्ड के अंदर बहुत संघर्ष किया है, जनता के काम किए, जनता की बहुत सहायता की है, कभी पीछे नहीं हटे।
पार्षद नहीं होने के बाद भी बहुत काम किए। अब आप अनुमान लगा लो पार्षद बनने के बाद कितने काम हो सकते हैं। पार्षद नहीं होते हुए बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, एक चीज़ और मैंने बड़ी नोट करी है कि असलम कुरैशी बहुत कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, हैं अभी भी, लेकिन अचानक से कांग्रेस छोड़कर और निर्दलीय चुनाव लड़ना, क्या ये सही फैसला है? सर कांग्रेसी तो वो अब भी है और पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, पर आदमी का मन दुखता है। तो मन दुखता है तो विरोध करते हैं। जिस हिसाब से अमीन काक जी ने उनके साथ जो किया है ना, वो उनको नहीं पूरे वार्ड वासियों को इस चीज़ का दुख है। क्योंकि भाई उन्होंने 5 साल से अमीन भाई की कोई राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, कोई कमिटमेंट भी हो सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि असलम भाई टिकट मांग रहे थे असलम भाई को देते हैं। जावेद एडवोकेट भी मांग रहे थे, उनको क्यों नहीं दिया? असलम कुरैशी को पूरा आश्वासन दिया गया था, बोले सुबह आपका टिकट जो है ना वो डिक्लेयर किया जाएगा। फिर सुबह ये मौजूद गए, अपने बंगले पे पहुँचे, वहाँ जाने के बाद इनकी फाइलें इनको पकड़ा दी गई है। तो इसलिए मौजूद जो लोग थे वार्ड 55 के स्थानीय, उन्होंने ये फैसला लिया कि अब आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा और आपको इंशाल्लाह आपको जिताना पड़ेगा और आपकी जीत पक्की है।